हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे और शॉर्ट में बोल सकते हैं CI। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 वीडियो को हम लेकर आए हैं। इस पार्ट 3 वीडियो में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो टाइप 3 के क्वेश्चन में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के समय ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि इस चक्रवृद्धि ब्याज में समय किस तरह से निकाला जाता है। तो अगर आप स्पेशल रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे में अगर NTPC, LP, RPF, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ये सब एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करने के लिए सिखाएंगे। और इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को पढ़ा चुके हैं, जो कि एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन 1 को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी आपको हम समझाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बन रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि कितने समय में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2420 रुपया हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक हो। इसमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, कितने समय में, मतलब समय ज्ञात करने के लिए बोला गया कितने समय में 2000 रुपये। और जो 2000 रुपये आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है आपका मूलधन। ठीक है, 2000 क्या है आपका मूलधन। तो कितने समय में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2420 रुपया हो जाएगा। और 2420 रुपया क्या है, तो ये है 2420 रुपया आपका है मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करते हैं। और इतना सिंपल ट्रिक है कि आप इसे सेकंडों में इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। अगर आप हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 वीडियो में देखे हैं, तो जिस ट्रिक का हम पार्ट 2 वीडियो में यूज किए थे, उसी ट्रिक का हम लोग पार्ट 3 वीडियो में भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। देखिए, एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, एक तरफ लिखेंगे हम लोग मूलधन। क्या लिखेंगे, मूलधन। ठीक, एक तरफ लिखेंगे हम लोग मूलधन और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्र धन। एक तरफ लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्र धन। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 2000 रुपया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2000। ओके, इसके बाद मिश्रधन क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया है 2420 रुपया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2420 रुपया आपका मिश्रधन दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद देखिए 2 का टेबल में ये भी आ रहा है, 2 का टेबल में, और 2 का टेबल में ये भी आ रहा है। 2 का टेबल में जो 200 है वो आता है 100 बार में। इसके बाद 2 का टेबल में 242 जो है वो आता है 1 to 1 बार में। ठीक है, मतलब 121 बार में। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों किसी का या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा, या तो आपका ये दोनों या तो किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है, या तो क्यूब होगा। मतलब या तो स्क्वायर रूट होगा या तो आपका क्यूब रूट होगा। और अगर स्क्वायर रूट होगा तो आपका आंसर 2 वर्ष आएगा, और अगर क्यूब रूट होगा तो आपका आंसर 3 वर्ष आएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि या तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 वर्ष होगा या तो 3 वर्ष आएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में, मतलब रेलवे के हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमेशा 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष ही अधिकतर आंसर रहते हैं। इसीलिए अब अगर जिसका रूट नहीं निकलते हैं उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जिसका रूट नहीं निकलते हैं। इसमें हम लोग वैसा क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसका रूट निकलते हैं। हमेशा रूट या फिर क्यूब, हमेशा रूट निकलेंगे या फिर क्यूब निकलेंगे। जैसे कि आपको ये दोनों क्वेश्चन का जो सोल्व करने के बाद, काटने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 100 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, और जो 121 आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका 2 का स्क्वायर रूट है। कैसे कि देखिए ये 100 जो स्क्वायर रूट है ये किसका है, तो ये है आपका 10 का। ये किसका है आपका, तो ये है आपका 10 का। 10 का रूट कितने, 100 का रूट कितना होता है 10। इसी तरह से 121 किसका रूट होता है, तो 11 का होता है। इसका मतलब ये, इससे क्या पता चला कि ये दोनों जो है रूट में आता है। 100 है, 100 भी स्क्वायर रूट है और 121 भी स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता तो हम लोग क्यूब रूट लिखते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट है। इसका मतलब कितना है, तो यहाँ पर देखिए अगर स्क्वायर रूट होगा तो कितना आ गया, तो 2 टाइम आया। कितना आया, 2 टाइम। और 2 टाइम का मतलब ही होगा आपका 2 वर्ष। कितना होगा, 2 वर्ष। तो इसका मतलब हम लोग क्या आया, 2 वर्ष। तो चलिए मिलाती है, ऑप्शन सी में है 2 वर्ष। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला आया, देखिए कितना जल्दी चला आया। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट है तो आपका आंसर आएगा 2 वर्ष, और अगर क्यूब रूट है तो आपका आंसर आएगा 3 वर्ष। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा। और अगर आप बोलिएगा कि सर अगर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं होगा तो जिसके लिए आपके पास
आपको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। और अधिकतर मतलब 80% क्वेश्चन इसी तरह से एग्जामिनर सेट करते हैं, जिसका स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट निकलते हैं। और इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकल देंगे, इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर निकलेंगे तो 2 वर्ष होगा, और क्यूब रूट निकलेंगे तो 3 वर्ष आंसर होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा, 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये कितने समय में 441 रुपया हो जाएगी। ठीक, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये कितने समय में 441 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया आपके पास जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है आपका मूलधन, और 441 रुपया है आपका मिश्र धन। ओके, 400 है आपका मूलधन और 441 है आपका मिश्र धन। तो सेम ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे आपको हम ट्रिक बताएं उसी तरह से ट्रिक का यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम लोग मूलधन, ठीक, एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, मूलधन, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्र धन, एक तरफ लिखेंगे हम लोग मिश्र धन। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया मूलधन कितना दिया गया, तो 400 रुपया मूलधन दिया गया है, और मिश्र धन दिया गया है 441 रुपया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 441 रुपया। अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कीजिए। तो देखिए कोई 400 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा और 441 भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मतलब किसी का टेबल में नहीं कट रहा। तो आप क्या सोचिए कि देखिए, या तो आप ये इसका किसी का स्क्वायर रूट होगा या तो किसी का क्यूब रूट होगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो 400 है ये 20 का स्क्वायर रूट होता है, और ये जो 441 है ये 21 का स्क्वायर रूट होता है। ये किसका होता है, ये होता है आपका 20 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक, और ये जो 441 है तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, किसका होता है, 21 का होता है। इसका मतलब ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना आएगा कि 2 टाइम्स, कितना आएगा, 2 टाइम्स। ठीक, और 2 टाइम्स कहने का मतलब है 2 वर्ष, 2 टाइम्स कहने का मतलब है 2 वर्ष। तो इसका 2 वर्ष आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 वर्ष। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कितने समय में 80,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 92,610 रुपया हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 10% है। ठीक, इसमें हम लोग क्या निकालने के बोला गया है, तो समय निकालने के लिए बोला गया। और ये जो 80,000 रुपया आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है हम लोग का मूलधन। ओके, और 92,610 रुपया है आपका मिश्र धन। तो सेम ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे आपको हम पिछला ट्रिक बताएं सेम टू सेम उसी ट्रिक का यूज करेंगे, और इसका भी आंसर हम लोग बहुत ही जल्दी दे देंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग मूलधन, शॉर्ट में लिखते हैं मूलधन। ठीक, और एक तरफ लिखेंगे मिश्र धन, एक तरफ लिखेंगे मिश्र धन। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, हम लोग को एग्जाम में जल्दी से जल्दी सेकंडों में आंसर देना पड़ता है। तो एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्र धन लिखेंगे। तो मूलधन हम लोग कितना दिया है, तो 80,000। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 80,000। ओके, 80,000 हम लोग क्या दिया है, मूलधन दिया है, और मिश्र धन कितना दिया है, तो 92,610 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 92,610 रुपया हम लोग का मिश्र धन दिया है। इसके बाद अगर कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कीजिए। देखिए यहाँ पर देख कर ही लग रहा है कि 10 से 10 कैंसिल आउट। इसके बाद दोनों किसी का कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और कैंसिल आउट नहीं हो रहा मतलब किसी का टेबल में वो नहीं आ रहा। यहाँ बच गया हम लोग 8,000, यहाँ बच गया 9,261 रुपया। और 8,000 और 9,261 रुपया ये किसी का या तो क्यूब होगा या तो किसी का स्क्वायर होगा। तो ये देखने में आ रहा है कि ये जो है ये क्यूब है। तो कितना क्यूब है, तो 20 का मतलब 20 का क्यूब है। अगर आप 20 का क्यूब कीजिएगा मतलब तो आपका इतना ही आ ही जाएगा, मतलब ये क्यूब है। ये कितना क्यूब है, तो 20 का। और ये जो 9,261 है ये भी क्यूब है। तो ये क्यूब किसका है, तो 21 का है। किसका है, 21 का। अगर 21 को अगर 3 बार कीजिएगा तो आपका इतना ही जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किसका है, क्यूब है। ठीक, तो अगर क्यूब है, क्यूब रूट है, तो इसका कितना आएगा, तो 3 टाइम्स। कितना आएगा, 3 टाइम। तो 3 टाइम इसका मतलब 3 वर्ष। आंसर हम लोग क्या आ गया, 3 वर्ष। अगर 2 टाइम्स आता मतलब रूट में आता तो हम लोग क्या करते हैं, अगर स्क्वायर रूट में आता तो हम लोग आता 2 वर्ष, और इसमें आ गया हम लोग का क्यूब रूट में आ गया, इसका मतलब हम लोग आ गया कितना, 3 वर्ष। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है 3 वर्ष। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।